एक क्विक अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। अभी निफ्टी के अंदर डेली टाइम फ्रेम में 61% का लेवल ब्रेक हुआ है, लेकिन जिस जोन में भी प्राइस है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, यही प्राइस के लिए रिवर्सल जोन है। लेकिन इस रिवर्सल के अंदर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अभी निफ्टी में जो गिरावट चल रही है उसमें प्राइस 24,240 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे आ रहा है तो फिर ऊपर की चाल को आप करेक्टिव ही लेकर चलना। यहाँ पर पैटर्न कोई भी बने, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगी। अभी प्राइस के अंदर जो यहाँ पर हाई लगा है 24,472 के पास में, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमको 24,634 के पास की चाल देखने को मिल सकती है, जिसमें लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए हम रिट्रेसमेंट लगाएंगे। जो गिरावट 25,680 के पास से हुई है और अभी इसी हाई के पास में आप देखोगे तो यहीं पर ट्रेंड लाइन भी आ रही है और 100% का लेवल भी आ रहा है। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर हम अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। और जिस पैटर्न के अंदर अभी प्राइस नीचे आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो ऊपर की चाल बननी चाहिए वो शार्प बननी चाहिए। और यहाँ पर मैं एक दो दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ऊपर की चाल की बात कर रहा हूँ। अगर ऊपर की चाल में स्पीड नहीं होगी तब भी यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बनेगी जो ऊपर की चाल शुरू हुई है वो करेक्टिव है। और ये केस तब अप्लाई होगा जब नीचे की गिरावट में 24,240 का लो ब्रेक नहीं होगा। अगर ये ब्रेक हो रहा है तब हमको ऊपर की चाल को करेक्टिव ही देखना है। और वैसे अगर हम डॉलेक्स का चार्ट देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कांड हो चुका है। लास्ट टाइम हमने डॉलेक्स का चार्ट इस एरिया में देखा था, जब हमने डिस्कस किया था इसके अंदर कांड हो सकता है। और अभी प्राइस डेली की एवरेज के नीचे भी आ गया है और इसके साथ में ए वेव के नीचे भी। और डॉलेक्स का मतलब है सेंसेक्स का चार्ट डॉलर टर्म्स में, और इसके अकॉर्डिंग तो ये पॉसिबिलिटी दिख रही है अगर प्राइस को यहाँ से ऊपर भी जाना है तब भी ये यहाँ पर पहले एबीसी का स्ट्रक्चर बनाएगा और उसके बाद ऊपर जाएगा, वरना यहीं से एक बाउंस के बाद नीचे कंटिन्यू हो जाएगा। अभी डॉलर टर्म्स के अंदर हम डेली के एवरेज का ध्यान रख सकते हैं, इसके ऊपर प्राइस निकलेगा तब यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनेगी। अब मार्केट के अंदर ऊपर की चाल बन सकती है या फिर एक बड़ा बाउंस हमको देखने को मिल सकता है। और वैसे आपको मैं ये बोलूंगा, अभी इंडेक्स को आप मत देखो। अगर आप स्टॉक्स को सिलेक्ट करना जानते हो तो वहां पर काम करो। अभी हमने संघवी मूवर्स का एग्जाम्पल भी देखा था, जिसकी एक छोटी सी क्लिप आपके साथ भी मैंने शेयर करी थी। अभी मार्केट में गिरावट हो रही है और इसके अंदर अप्रोक्स 15% की चाल आ गई है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी हमने बहुत सारे स्टॉक्स को डिस्कस किया था, चाहे वो डाबर हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, अंबुजा सीमेंट हो, या फिर अभी रिसेंट एग्जांपल हमने आईएक्स का देखा था, और जिसमें हमने 61% का लेवल डिस्कस किया था। और मैंने आपको ये बोला था इन लेवल्स को आप हल्के में मत लेना। अगर अभी आप देखोगे जिस जोन को अभी प्राइस संभाल रहा है वो 61% का एरिया ही है, और अभी यहीं से इसमें ऊपर की चाल बनी है। या फिर इनके अलावा भी हमने बहुत सारे स्टॉक डिस्कस किए थे जिनके अंदर मार्केट की गिरावट में ऊपर की चाल तो नहीं बनी, लेकिन वो नीचे भी नहीं गिरे। वो आज की डेट में भी वहीं खड़े हैं जिन एरिया में हमने उनको डिस्कस किया था। और अभी हमारे एक प्रो मेंबर ने कुछ स्टॉक्स के नाम कमेंट किए हैं, एक बार उनके भी चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। जिसमें से पहला चार्ट है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जिसमें अभी प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। अगर प्राइस इसके नीचे जाता है तब एक बार हमको यहाँ पर वेट करना है, या फिर हमारा जो अभी स्टॉप लॉस होगा वो इसी ट्रेंड लाइन का होगा। और अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स होता है तब हमको यहाँ पर 81% का लेवल देखने को मिल सकता है, जिसमें हमको एक बार यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन को देखना होगा। और अगर इस चाल को भी आप देखोगे तो ये चाल अप्रोक्स 30% के आसपास है। या फिर हम नेक्स्ट चार्ट गुजरात गैस का देखें, जिसमें अभी प्राइस के अंदर फोर्थ वेव की करेक्शन चल रही है और इसमें अपनी डी वेव को बनाने के लिए एक बार ट्रेंड लाइन के पास में जा सकता है, जिसका हमको पता चलेगा डेली की एवरेज के ऊपर। या फिर हम पेट्रोनेट एलएनजी का चार्ट देखें, जिसमें प्राइस अभी फिफ्थ वेव बना रहा है, तो फिर यहाँ पर पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हम फिफ्थ वेव में यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अभी कहने का मतलब ये है, आप सिर्फ वहां पर ट्रेड करो जहां पर थर्ड वेव की या फिर सी वेव की अपॉर्चुनिटी है। इंडाइसेस को मत देखो। अगर चार्ट के अंदर
पैटर्न कंफर्मेशन मिल रही है और वहां पर सी वेव या थर्ड वेव की अपॉर्चुनिटी है तो फिर स्टॉक ऊपर जाएगा। लेकिन जब टारगेट आएगा वहां पर प्रॉफिट बुक करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टारगेट के आने के बाद स्टॉक में वापस से गिरावट होगी। और अगर आपको इलियट वेव नहीं आती है तो फिर आप प्रो मेंबरशिप ज्वाइन करके इलियट वेव सीख सकते हो, क्योंकि अभी सारा खेल एबीसी एबीसी का ही है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अभी तक हमने जितने भी स्टॉक्स को डिस्कस किया है एक बार उनके चार्ट्स हम रिव्यू करेंगे। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, इस वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं है। जिन भी चार्ट्स को हमने देखा है उन्हें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए देखा है। अगर इसके बेसिस में आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले सोच विचार जरूर करना है, खुद भी चार्ट को एनालाइज करना है। यहाँ पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है।